जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाने वाले हैं। मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा पोर्टफोलियो है, बट इस पोर्टफोलियो दिखाने का मेरा मकसद है आप सभी को मोटिवेट करना। शायद यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट अपना घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको लगता है ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना पैसा तेज़ी से नहीं ग्रो कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि आप सिर्फ महीना का 100 रुपया बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको रियल चीज़ें पता चलने वाली है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं रियल यहाँ पे एनालाइज करके दिखाने वाला हूँ अपना पोर्टफोलियो को, जो मैंने 5 महीने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, आखिर कितना अब वो पैसा बढ़ा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट ये दोनों के बीच में कंपेयर करके भी दिखाएंगे कि यदि फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते तो किस में सबसे ज़्यादा पैसा ग्रो करता। क्या कुछ बातों का भी ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये भी चीज़ हम वीडियो के अंत में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन में और मैं यहाँ पे आप सभी को 2 पोर्टफोलियो दिखाएंगे, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन में है। पहला अभी जो यहाँ पे आप सभी को पोर्टफोलियो दिख रहा है वो फ़ोनपे के अंदर है, बाकी दूसरा पोर्टफोलियो में ग्रो एप्लीकेशन में दिखाएंगे। और दोनों पोर्टफोलियो में कितना पैसा बढ़ा है ये भी चीज़ देखने को मिलेगा। और वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ समझाना चाहते हैं जो दोनों पोर्टफोलियो दिखाने के बाद मैं समझा सकता हूँ, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, जिसमें अभी तक मैं यहाँ पे 500 रुपया इन्वेस्टमेंट किया हूँ और रिटर्न 63 रुपया 27 पैसा का मिला है। यदि परसेंटेज बेसिस पे बात करें तो लगभग 12.5% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है लास्ट 5 महीने के अंदर। यानी कि जो पैसा मैं 500 रुपया अभी तक इन्वेस्टमेंट किया हूँ, हर महीना सिर्फ यहाँ पे मेरा 100 रुपया कटता है और ये ऑटोमेटिक अब मेरा अकाउंट से डेबिट भी हो जाता है। ये 500 अभी बढ़कर यहाँ पे 563 रुपया शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यही म्यूचुअल फंड का एक डिसएडवांटेज है कि ये रियल में लाइफ टाइम तक बढ़ता नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये घटता भी है, कभी कभी बढ़ता है। एक समय था जब ये 2% का रिटर्न दिखा रहा था, एक समय था जब ये 18% का भी रिटर्न दिखा रहा था, बट अभी करेंट में 12.5% का रिटर्न लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो आखिर सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिलता, यहाँ पे आप सभी को कंपेयर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे चीज़ें एक दिख रहा होगा कंपेयर करने का, ठीक है ना। रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे दिख रहा होगा। मंथली SIP यहाँ पे कितना है, 500 रुपया का मंथली SIP हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यदि मान के चलिए इस फंड में कोई मंथली 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करता तो लास्ट 3 साल में इस फंड ने पैसा 25,849 रुपया बनाता। लेकिन कोई व्यक्ति है जो 500 रुपया फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट करता हर महीना, तो यहाँ पे 19,637 रुपया बनता। यानी कि इस फंड ने लगभग 6,000 से भी ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं, 5 साल में ये कितना रिटर्न देता, ठीक है ना। तो 5 साल में यदि आप देखेंगे तो 5 साल के अंदर यहाँ पे लगभग 16,000 का फ़र्क पड़ रहा है। म्यूचुअल फंड में 16,000 का ज़्यादा रिटर्न मिलता, फिक्स डिपॉजिट में कम मिलता, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं आप सभी को कि यदि कोई व्यक्ति 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट करता, यहाँ पे देखिए 1 टाइम का सिचुएशन दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी को दिखा देते हैं कि कोई व्यक्ति 1 टाइम में यदि यहाँ पे 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, तो 5 साल में कितना बनता है इस फंड में, 1285 रुपया, और फिक्स डिपॉजिट में कितना बनता, 660 रुपया। यहाँ पे आप सभी ने देखा कि म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है फिक्स डिपॉजिट से, ठीक है। अब चलिए हम चलते ग्रो एप्लीकेशन में और वहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं। उसके बाद
क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं हम ग्रो एप्लीकेशन में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ग्रो एप्लीकेशन में और यहाँ पे जो मेरा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे देखिएगा HDFC इंडेक्स फंड का यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो है, जिसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 401 रुपया का किया है। रिटर्न यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 25 रुपया का रिटर्न मिला है। परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो 6.28% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है लास्ट 4 महीना में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 6% का रिटर्न मिल रहा है। जबकि फ़ोनपे में मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था जहाँ पे लगभग 12.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा था। हालांकि यहाँ पे जो दोनों म्यूचुअल फंड है वो दोनों अलग अलग था। तो दोस्तों आप सभी ने दोनों पोर्टफोलियो को देख लिया। आप सभी लोग क्या कुछ देख पाए, क्या कुछ सीख पाई ये दोनों पोर्टफोलियो को देखकर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ चलिए मैं समझा देता हूँ। दोनों पोर्टफोलियो मैंने दिखाया। दोनों पोर्टफोलियो हालांकि अलग अलग म्यूचुअल फंड था, लेकिन दोनों में रिटर्न अलग अलग थे। एक में लगभग 12.5% का रिटर्न था, एक में लगभग 6.5% का रिटर्न था। अब यहाँ दोनों को देखने के बाद ये शिक्षा मिलती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में फिक्स रिटर्न मिलता है। तो वहाँ पे पैसा भी स्लोली बढ़ रहा था। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है, यानी कि जो पैसा आप लगाएंगे वो पैसा कुछ डूब भी सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको वही पैसा लगाना है जो फिलहाल में ज़रूरत नहीं लगने वाली है। यदि लॉन्ग टर्म प्लान करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड से अच्छा फंड क्रिएट आप कर सकते हैं अपना बुढ़ापा के लिए। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर आप 100 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और वहाँ पे ऑटो डेबिट वाला सिस्टम क्रिएट कर दीजिए। हमेशा आपके अकाउंट से हर महीना वो कटता रहेगा। कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं घर बैठे, यदि आप उसका वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आप ग्रो एप्लीकेशन या फिर फ़ोनपे के जरिए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और यदि आपका अकाउंट फ़ोनपे या ग्रो एप्लीकेशन में नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अपना आईडी को क्रिएट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए से अच्छा खासा फंड को क्रिएट कर सकते हैं।